खबर के पीछे की खबर पर आपकी नज़र। मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है न्यूज़ लेंस के इस कार्यक्रम में। आज हम लोग कई समाचारों पर चर्चा करेंगे। कई समाचारों पर हम लोगों की नज़र बनी रहेगी और नज़र मात्र केवल समाचार पर नहीं, बल्कि समाचार के पीछे क्या समाचार है, क्या चीज़ें हैं जो उस समाचार को इंस्टिगेट कर रही हैं, क्या कारण है जो वो समाचार बन रहे हैं, एक छोटी सी घटना समाचार बन रही है। इन पर हम आप तफसील से इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम पहली खबर उठाते हैं अग्निवीर। अग्निवीर की योजना भारत सरकार 16 जून 2022 को लेकर के आई है और आप जानते हैं कि जिस दिन से इस योजना की शुरुआत की घोषणा हुई है, जिस दिन से इस योजना की शुरुआत की खबर चैनलों के माध्यम से और तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक में पहुंची है, आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि इस खबर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया निकल कर के आ रही है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके के दंगे बिहार में भड़क गए, किस तरीके के दंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भड़क गए, किस तरीके से मध्य प्रदेश में, और यहाँ तक कि ये विवाद जो है वो दक्षिण भारत तक में भी पहुँच गया। तो आइए इन्हीं सब विवादों को और इन्हीं सब खबरों का एक विश्लेषण, एक तबसरा हम लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना की घोषणा प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 16 जून 2022 को की है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इसमें भर्ती के लिए युवाओं की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है। केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के आयु होनी चाहिए उम्मीदवारों की। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक सशस्त्र सेना बल में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 वर्ष तक उन्हें सेना में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को सरकार शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी, लेकर के आएगी आपके सामने। आइए अब हम जानते हैं कि अग्निपथ के अंतर्गत शामिल अग्निवीरों को क्या सैलरी मिलेगी और उनकी तैनाती की क्या स्थिति रहेगी। तो योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि सर्विस के चौथे साल तक बढ़ाकर 40 रुपये हो जाएगा। सेवानिधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी। साथ ही इसमें जितना, जैसे 30% उसने आपकी सैलरी से हिस्सा काटा, तो 30% ही उतना ही योगदान सरकार आपकी सेवानिधि में करेगी। अंततः जब आप 4 वर्ष पूरा कर लेंगे और सेवा से बाहर होने को होंगे, तो आपके पास में सेवानिधि के अंतर्गत कम से कम 11 से 12 लाख रुपए होंगे। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप इस सेवा में कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस सेवा में बने रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उसमें भी आपको अवसर प्रदान करेगी और 100 में से 25% युवाओं को जिन्होंने नौकरी ग्रहण की है इसके अंतर्गत अग्निवीर के तहत, उसमें से 25% युवाओं को वो रिटेन करने के लिए, सेना में बने रहने के लिए अवसर प्रदान करेगी। यानी कि आप इस सेवा को 58 या 60 वर्ष तक में कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको केवल 4 वर्ष सेवा का अवसर दिया गया और उसके बाद में आपको बाहर कर दिया गया। नहीं, इसके अंतर्गत 25%
युवाओं को रिटेन किया जाएगा सशस्त्र बलों में, सेवाओं में। और तत्पश्चात अगर आप उस सेवा से बाहर भी होते हैं, मान लिया खुदा ना खास्ता आप 75% में आ गए, आपको इस सेवा से बाहर होना पड़ रहा है अग्निवीर से, उसके बाद भारत सरकार की जितनी रोजगार परक योजनाएं हैं, जितने अन्य रोजगार के अवसर हैं, उसमें अग्निवीरों को 10% का आरक्षण अवश्य प्रदान किया जाएगा। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वो अग्निवीरों को या अग्निवीर सेवा से अनुभव प्राप्त किए हुए सैनिकों को अपने यहाँ तमाम जितने भी रोजगार योजनाएं हैं उनमें 10% का आरक्षण या उनके लिए सीटों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसी प्रकार के अवसर केंद्र सरकार अपने यहाँ अन्य रोजगार परक योजनाओं में भी कर रही है। यानी कि आप 25%, यदि आप सेवा में बने रहे तो कामयाब हो गए तो ठीक, और अगर आप 75% में हैं और आप सेवा से बाहर आ गए हैं तो आपके पास में सेवा के तमाम अन्य अवसर उपलब्ध हैं। प्लस इसके अतिरिक्त आपके पास में वह जमा पूंजी भी उपलब्ध है जिसको आपने सेवा निधि के अंतर्गत आपने हासिल किया। तो आप यदि आप रोजगार में बने रहना चाहते हैं तो रोजगार कर सकते हैं, और यदि आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहें तो व्यवसाय भी कर सकते हैं। आइए, इन मुद्दों को तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम उन मुद्दों को देखते हैं जिनकी वजह से ये विवाद, जिनकी वजह से ये आंदोलन, जिनकी वजह से ये हिंसा, जिनकी वजह से ये रेलों का या संपत्तियों का जलाया जाना हो रहा है। इन मुद्दों को देखते हैं। अग्निपथ, अग्निवीर को लेकर के जो विवाद, जो समस्या, जो हिंसा, जो आंदोलन आप देश के विभिन्न कोनों में देख रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें युवा अग्रणी हैं और कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो पीछे से जो है चिंगारी लगा करके इसमें आनंद ले रहे हैं। किंतु निश्चित रूप से हमें यह जानना होगा कि इस विवाद, इस समस्या और इस हिंसा के पीछे युवाओं के आक्रोश का कारण क्या है। तो अग्निपथ और अग्निवीर में जो समस्याएं आ रही हैं, जो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, वो कुछ भ्रांतियों की वजह से हैं, वो कुछ भ्रम की वजह से हैं। निश्चित रूप से चूंकि अभी अग्निपथ और अग्निवीर ये इस योजना का पूरा खाका अभी निकल करके आना है, किंतु भ्रम तो निकल आया कि भाई मान लिया 4 वर्ष तक में हमें नौकरी दी गई तो 4 वर्ष के बाद में हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा भविष्य असुरक्षित हो गया। तो आइए हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इन्हीं कुछ बिंदुओं को ग्रहण करते हैं कि किस बात को लेकर के आखिर देश का युवा आक्रोशित है। पहली भ्रांति है कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, यानी कि वो 4 वर्ष तो उनको मान लिया मिल गए और सेवा के, और उसके बाद में क्या होगा। तो इसका निवारण जो है, उसका जो हल है, जो सरकार बता रही है, वो ये है कि जो युवा उद्यमी बनने को इच्छुक हैं, एंटरप्रेन्योर बनने को इच्छुक हैं, कोई अपना नया काम करने को इच्छुक हैं, वो वित्तीय पैकेज ले सकते हैं। यानी कि आपको 11-12 लाख रुपए सरकार से सेवा निधि के तौर पर मिला ही मिला, और आपको बैंक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, बैंक जो है स्ववित्त के हिसाब से आपको जो योजना है उसमें पोषित करेगा, उसमें भी आपको आरक्षण है। उसमें आप जो है उन सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से वित्त ग्रहण करके अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। दूसरी भ्रांति जो युवाओं के मन में है कि अग्निपथ की वजह से युवाओं को रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। अरे भाई, कैसे युवाओं को रोजगार के अवसर घट जाएंगे? तथ्य ये है कि युवाओं के लिए सशस्त्र सैन्य बलों में जाने के अवसर और बढ़ जाएंगे। आज सशस्त्र सेवाओं में जितनी संख्या है, अग्निवीरों की भर्ती इससे 3 गुना अधिक बढ़ जाएगी। और आप तैयारी करके अग्निवीर बन रहे हैं, अग्निपथ बन रहे हैं, अग्निपथ में आ रहे हैं, तो आप सशस्त्र सेना के अंतर्गत जो नियमित भर्तियां हो रही हैं, आपको उनमें भी अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल अग्निवीर की ही भर्ती सरकार कर रही है और सशस्त्र सेनाओं के अंतर्गत
होने वाली भर्तियों को खारिज किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक भ्रांति है। तीसरी भ्रांति जो है वो ये हो रही है उत्पन्न युवाओं में कि रेजिमेंटल निष्ठा पर असर पड़ेगा, इंटीग्रिटी पर असर पड़ेगा। तो ये मानिए कि सैनिक कैसे भी हो वो देश हित को सर्वोपरि रखता है। रेजिमेंट के प्रति उसका आग्रह नहीं होता, रेजिमेंट के प्रति उसका समर्पण नहीं होता। सैनिक एक बार भर्ती होता है सेना में, रेजिमेंट उसको कोई भी अलॉट होती है। तो जिस प्रकार रेजिमेंट में उसका जाना जो है, इसको काटता हूँ, तो रेजिमेंट के प्रति उसकी आस्था नहीं होती है, उसकी आस्था देश के प्रति होती है। तो ये भी भ्रांति निर्मूल है कि अग्निवीर का जो इंटीग्रिटी है वो सेना के प्रति कम होगी। चौथी समस्या जो युवाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कही जा रही है, बताई जा रही है कि इससे सशस्त्र सैन्य बलों की कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचेगा। इससे सैन्य बलों की कार्य क्षमता को कैसे नुकसान पहुंचेगा, इसका कोई आइडिया, इसका कोई जायजा अभी तक तो आया नहीं है। अधिकतर देशों में, इजराइल ले लीजिए या पश्चिम के बहुत सारे देश ले लीजिए, वहाँ पर छोटी अवधि के ही सैनिकों की भर्ती होती है। वहाँ अल्पायु में ही जो है, अल्पायु का तात्पर्य एक एलिजिबल जो एज होती है 18 वर्ष के ऊपर की, 17 वर्ष के ऊपर की, वहाँ उसके बाद में ही ये भर्ती की जाती है और अल्प अवधि के लिए की जाती है। ये प्रचलन इस देश में नया है, किंतु पश्चिम के अन्य देशों में इसका पालन पहले से ही किया जा रहा है। तो ये एक मिथक है, ये एक भ्रांति है कि इससे सेना के कार्य क्षमता पर किसी तरीके से प्रभाव पड़ेगा या प्रहार पड़ेगा। और फिर ये जानिए कि सरकार यदि इस योजना को लेकर के आ रही है तो क्या सरकार के चंद लोगों ने मिलकर के इस योजना को रातों रात तैयार कर लिया? नहीं, इसके ऊपर समुचित ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। सेना के उच्च अधिकारियों का पूरा इसमें सहयोग रहा है। सब लोगों ने मिलकर के इस योजना को विगत 4 वर्षों के अंतर्गत सोच समझ करके तैयार किया है। और अन्य एक भ्रांति आ रही है कि सेना के लिए 21 साल के सैनिक अपरिपक्व और विश्वास के काबिल नहीं होते। तो यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं मैं कि विश्व की अधिकतर सेनाएं युवाओं पर निर्भर हैं। किसी भी समय सेना में अनुभवी लोगों से युवाओं की संख्या ज्यादा नहीं होती है। यानी कि बैक ऑफ द एंड आप जो है युद्ध के समय में प्लानिंग हो गया, नियोजन हो गया, वो निश्चित रूप से अनुभवी अधिकारी कर रहे हैं, किंतु फ्रंट मोर्चा जो है युवा सैनिक ही संभालते हैं। तो ये कहना कि इससे जो है उनमें सेना के युवकों में अपरिपक्वता होगी, ये नाजायज और गलत बातें हैं। क्योंकि सेना सैनिक तभी तैयार करती है प्रशिक्षण दे करके, और तभी उनको सैन्य फील्ड के अंदर भेजा जाता है जब वो पूरी तरीके से दुरुस्त पाए जाते हैं। एक अन्य कारण और दिया जा रहा है कि ये सेना के लिए खतरा हो जाएंगे। छोटी उम्र के युवा हैं और सेना से बाहर आएंगे तो उनके पास में कोई रोजगार होगा नहीं, और सेना की तमाम जानकारियां और आर्म्स को हैंडल करने का, शस्त्र को हैंडल करने की जानकारी उनके पास होगी, तो इससे तो जो है आतंकवाद को और बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा सोचना जो है वो सेना के मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाने के बराबर है। आज तक सेना में बहुत नगण्य, बहुत कम संख्या में ऐसे सैनिक आपको मिलेंगे जिन्होंने देशद्रोह के मामले में हिस्सा लिया हो या इन सब कारगुजारियों में शामिल हुए हों या शरीक हुए हों। तो ये भी जो तर्क है ये एक तरीके से निर्मूल ही है।